प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहंशाहों के शहंशाह बाबा मस्ताना जी ने इस धरती पे अनेकों जीवों का उद्धार किया। मस्ताना जी की भाषा कैसी थी, वे साध संगत में कैसे कैसे शब्दों को बोल जाते, जिनको आज समाज बुरा मानता है, वो शब्द व भाषा पर आज का वीडियो तैयार किया गया है। वीडियो को अंत तक शांतिपूर्ण समय निकालकर ध्यानपूर्वक देखें जी। रब्बी दहाड़े, अकाल मूरत, सबके सहारे, सबके पालक, सबके चालक, अलमस्त बेपरवाह गरीब निवाज दाता जी की नूरी प्रीतम मस्ती वाली मीठी बोली कई भाषाओं की मिली होती, जिसमें उर्दू, पंजाबी, हिंदी, सिंधी भाषाएं होती, जिसके कारण समझ कुछ कम ही आती, परंतु मीठी बहुत ही अधिक लगती। आवाज प्यारी इतनी लगती कि समझ आने न आने की आवश्यकता ही अनुभव न होती। रब्बी आवाज में बल था, प्यार था, खिंचाव था, भय था, अद्भुत नशा था। रब्बी नूरानी मीठी आवाज दिलों को घायल करने वाली, अच्छे भलों को पागल बनाने वाली और गंवारों को परवाने दीवाने मस्ताने बनाने वाली होती। समझ कुछ आए या ना आए, परंतु मीठी आवाज ने अनेकों को आशिक बना दिया। प्यारी बहुत ही लगती थी वो मीठी निराली आवाज। पूछो समझ क्या आया? कुछ भी नहीं जी। वह रब्बी मीठी आवाज तो ना समझ बनाने वाली मीठी थी, भोली प्यारी मिठी। बल्ले बल्ले, वाह भाई वाह, पंज भेड़ियां ढक ना लगे। वह है बेली अलमस्त बब्बर शेर की धीमी धीमी म्याऊं म्याऊं वाली दहाड़े, मस्ती लाने वाली दहाड़े होती। विराजमान खड़े हों या सत्संग में, ये धीमी मस्त बनाने वाली प्यारी प्यारी दहाड़े सुनाई देती ही रहती। गढ़बलाओं को लानत है, खबरदार बेली, कड़ इन रन्नू को, मैनेजर का डंडा चलेगा। मानचौथ, मन महा मादर चौथ, हट मानचौथ, हट कुत्ता की खटिया। यहां कोई थाली है, चंदा है। अलमस्त बब्बर शेर की तेज भयानक घबराहट वाली, घायल करने वाली होली दहाड़े होती। विराजमान खड़े हों या सत्संग में, हजारों लाखों की संगत में, ये तेज मस्त बनाने वाली प्यारी प्यारी दहाड़ती हुई डरावनी भोली दहाड़े सुनाई देती ही रहती। धीमी होती या धाड़ती हुई, ये रब्बी दहाड़े अलमस्त निरंकार बेपरवाह दाता अविनाशी सतगुरु जी
पवित्र रसना से फरमाते, जो कि कर्मों का नाश करती, पापों को धो देती। नशा, खुशी, प्यार, खिंचाव लाती। जब नए जाने वालों को डेरा से बाहर जाने के लिए रब्बी दहाड़ सुनाई पड़ती तो वहीं सुन्न हो जाते, चू ना कर पाते, परंतु अंदर से प्यार, खिंचाव और गहरा हो जाता। स्टेज में दहाड़ती पवित्र अलमास प्यारी दहाड़ें सुनने से ही लाखों दिल घायल हो जाते और सतगुरु भक्ति में लग जाते। लाभदायक नशे में चोर करने वाली दहाड़ों की उस समय समझ नहीं आती थी, परंतु अच्छी व प्यारी बहुत लगती थी। अलमस्त मौला, रब्बी नूर, निराली खुदाई, बेपरवाह फकीरी, सच्ची पातशाही, परम संतों की प्यारी मौज की, पाप धोने वाली पवित्रतम दहाड़ें एक अद्भुत, अनमोल, अखुट, अपार, अवनव, अनलभ्य प्रभु दान था। बालक रूप सतगुरु साईं जी की बब्बर शेर की दहाड़ें वाली मिट्टी बोली के साथ खुदाई इस पैदा होता। नूरी मुबारक बिन से फरमाते, बालक रूपी साइयां खेले घट माही, जो चाहे सो करे भई कहीं का नहीं। इन नूरी रब्बी मिट्टी दहाड़ों के बारे में एक संत को पता चल गया तो उसने पूछा, क्या सच ही लाखों की संगत में मन माधर चौथ की दहाड़ें पवित्र रसना से फरमाई जाती? फिर उसे पता चला कि नूरी अलमस सत्संग टेप में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इतना उत्साहित हुआ कि 200 मील दूर सिरसा में उसी समय जाने को तैयार हो गया। फिर जब नूरानी टेप वाला सत्संग पोथी में मिला तो पढ़कर लंबे लंबे स्वाद लेने लगा। उसने दहाड़ने की मीठी वाणी तो न सुनी थी, केवल पढ़ी थी। उसके मन ने इतना पलट गया कि अपनी गुरु गद्दी छोड़ दो। सबसे कहने लगा कि रब्बी दहाड़ें पढ़कर भयभीत हो गया हूं। अपरंपार जिंदा राम जी फरमाते, इस मौज को तुम नहीं पहुंच सकते। सूद साहब के पास दिल्ली में कई पढ़े लिखे लोग इन रब्बी पहाड़ों के बारे में पता चलने पर बेसुध हो ही जाते और टेप सुनने की प्रार्थना करते। श्री बाबूराम जब अपने पागल भाई को डेरे लाया था तो पहले दिन सारी बात सुनी और दूसरे दिन रब्बी दहाड़ती हुई बब्बर शेर प्यारी दहाड़ों द्वारा उसे डेरे से बाहर निकाल दिया गया। वास्तव में उसे बाहर नहीं निकाला था, उसकी बीमारी को निकाला गया था। वह ठीक हो गया और 1 साल से छुट्टी हुई गवर्नमेंट की नौकरी दोबारा मिल गई। नूरी रब्बी मुखारविंद पवित्र रसना से फरमाते, अशी इनको बाहर काटते हैं, धक्का मारते हैं, ये जाते नहीं। ये थे
तो गुस्सा भी चंगा लगता है। पूर्ण फकीर के पास रहने के बारे में फरमाया, फकीर के साथ रहना गाजी का कम है, साथ रहना शेर के मुंह में रहना है। क्यों? जो फकीर पुट्ठी को सीधी और सीधी को पुट्ठी कहता है, झड़प को सहन करना गाजी का कम है। दहाड़ती हुई, गरजती, मिट्टी घायल करने वाली रब्बी दहाड़ में स्टेज पर विराजमान हजारों की संगत में फरमाते, कोई बोले 1 पैसा दिया, लाख रुपया अभी लेवे। प्यारे सज्जनों, प्यारे प्रेमियों, प्यारी साथ संगत जी, ऐसे थे हमारे बब्बर शेख साहब मस्ताना जी। उनका कोई शानी नहीं, उनकी गाली भी हमारे लिए अमृत थी। लाख गालियां देने के बाद भी, लाख जलील करने के बाद में भी कोई प्रेमी क्यों नहीं करता, और उनके इश्क में और ज्यादा दीवाना हो जाता। जिन जिन ने ये गालियां सुनी उनका तो बेड़ा पार हो गया। धन्य है साहब मस्ताना जी, मुर्शिद जी, धन्य है वो प्रेमी जिन्होंने इनकी सोबत से अपना जीवन सफल बनाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद।